तो बच्चों, आपका स्वागत है कराम्स ऑफ क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वो बहुत आसान सा था। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसमें हमें बस ये देखना है कि हमारा जो वेरिएबल का सॉल्यूशन दे रखा है वो इसके अंदर फिट हो रहा है नहीं हो रहा, और हमारा एल एच एस इजिकल टू आर एच एस आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर एल एच एस इजिकल टू आर एच एस आ रहा है तो हमारी गिवन वैल्यू इन द ब्रैकेट इसका वेरिएबल का सॉल्यूशन है, सिंपल इक्वेशन का। और हम देखते हैं अब n प्लस फाइव इजिकल टू 19। हमें n की जगह हमने 1 लिखना है। प्लस 5 इजिकल टू 19, 1 प्लस 5 इजिकल टू 6 इज नॉट इक्वल टू 19। तो इसका आंसर आएगा एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, hence the given value in the bracket is not the solution to the given equation. The bracket is not the solution of the equation. अब यहाँ पे पूरा लिखा है, बाकी में मैं यस और नो लिखूंगा, बाकी आप खुद कर लेना। 7n प्लस 5 इजिकल टू 19, 7n n के साथ में है तो मतलब 7 से मल्टीप्लाई होगा। n की जो वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू में -2 दे रखी है, तो 7 हम ब्रैकेट लगा लेंगे। -2 प्लस 5 इजिकल टू 19। 7 2 क्या आएगा 14, और माइनस का साइन है तो 14 आ जाएगा, -14। अगर दो माइनस के साइन होते तो यहाँ प्लस का आता। 14 प्लस 5 इजिकल टू 19। 14 प्लस 5 है तो -14 में से 5 जाएगा, -9 आएगा हमारा। -9 इज नॉट इक्वल टू 19, तो हेंस द गिवन वैल्यू इन द ब्रैकेट इज नॉट द सॉल्यूशन। ये आप यहाँ पे ऐसे का ऐसा लिख लेना। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमें दे रखा 7n प्लस 5 इजिकल टू 19, n इज इक्वल टू 2। तो हमें 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 5 करना है। तो 7 लिखेंगे हम, पहले हम ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, प्लस 5 इज इक्वल टू 19। उसके बाद 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। 14 प्लस 5 19 इज इक्वल टू 19। हमें दिख रहा है एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये राइट हैंड साइड के बराबर है, इज इक्वल टू आर एच एस। तो हमारी गिवन वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। आप पीछे से लिख लेना, हेंस द गिवन वैल्यू, इसको मैं लिख देता हूँ, गिवन वैल्यू इन द ब्रैकेट is the solution for the given equation. ओके बच्चों, अब डी करके देखते हैं हम। डी भी आसान सही है। 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। अब 4p के साथ है, मतलब मल्टीप्लाई में है। अब 4p के साथ में हम ब्रैकेट ले लेंगे, p की जगह जो वैल्यू दे रखी है वो उतार लेंगे, ऐसी की ऐसी। -3 इज इक्वल टू 13। 4 1 जा 4 आएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। 4 माइनस 3 हमारा 1 इज नॉट इक्वल टू 13। एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, हेंस पीछे लिख लेना, द गिवन वैल्यू इन द ब्रैकेट इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। अब हमारे ऐसे ई करेंगे। 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। p की वैल्यू में -4 दे रखी है, पहले 4 उतार लेंगे, ब्रैकेट में सीधा का सीधा -4 रखेंगे हम। -3 इज इक्वल टू 13। 4 4 16 आएगा हमारा, और माइनस का साइन है तो माइनस का 16। -3 इज इक्वल टू 13। अब हमें दिख रहा है माइनस माइनस है तो हमारा प्लस हो जाएंगे, और साइन माइनस का ही आएगा, क्योंकि हमें माइनस किसी को 16 चीज़ें देनी थी, उसको -3 और देने, तो उसको टोटल कितनी चीज़ें देनी होगी, -19। ये हमें दिख रहा है 13 के बराबर नहीं है, 13 हमारा पॉजिटिव है, इज़ नॉट इक्वल टू 13। एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस, हैंस आप नीचे सॉल्यूशन लिख लेना। 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4 के साथ p है तो मल्टीप्लाई में p की वैल्यू हम 0 लिख लेंगे। -3 इज इक्वल टू 13।
4 इंटू ज़ीरो हमारा ज़ीरो आएगा, 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 13 और -3 इज नॉट इक्वल टू 13। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। Hence आप लिख लेना द गिवन वैल्यू इन द ब्रैकेट इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। करण क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।